डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो इंटरनेट, दिस इज ऋषिका चौहान फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमस्ते जौनसार। तो आपसे करनी है कुछ बात, तो करते हैं इस ब्लॉग में आपसे कुछ बात। और आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 2 बजे से हो रही है और मेरे घर डोमेट से। अभी मैं पंचायत घर आई हूँ। हीरा केशव जाय यसी तुलसी सूर कबीर, किस भाषा की है भला हिंदी सी तकदीर। शब्द शब्द संवेद, अक्षर अक्षर ज्ञान, हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। अंकित जिनकी रोटियों पर हिंदी का नाम, हिंदी उनके वास्ते शब्द एक वेदांत। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करिए और इसको सीखिए, अच्छी हिंदी को सीखिए। हिंदी सभी बोलते हैं, लेकिन एक अच्छी हिंदी जो होती है, हिंदी के शब्दकोश को सीखिए। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है और संविधान में इसको दर्जा दिया गया है, तो इसका सम्मान कीजिए। और 2 माह से आज मीटिंग है प्रधान जी के साथ, तो बच्चों की, और मैम भी आएगी। देखो एक संस्था है माउंटेन चिल्ड्रन फाउंडेशन, तो उसमें मैं पिछले 7 साल से काम कर रही हूँ। पहले मैं लांगा में थी और अब 6 साल से मैं इधर के बच्चों के साथ काम करती हूँ। प्लस आंगनबाड़ी के साथ भी हम वर्क करते हैं। 0 से 6 साल के बच्चों के साथ टीकाकरण पोषण को लेती हूँ। तो ये हमारे यहाँ है। इसमें अभी काम किया है बच्चों की फोटो भी ले लेना है। ये गवर्नमेंट कांग्रेस है या फिर आपका अपना हुआ है? गवर्नमेंट से है हमारा। और हम प्रयास करते हैं कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनसे जोड़ के रखें, सिखाएं उनको, आदत डालें उनमें, मतलब स्टार्टिंग से। तो इस तरह का भी है और बच्चों ने किया भी है। अभी मैं यहाँ बच्चों को जो बाल संगठन बनाया उसमें हमने पदाधिकारी भी बना रखे हैं, ताकि जैसे मेरे पास अभी बहुत सारे गाँव हैं, तो मेरे को लगता है कि मुझे जरूरत तो बच्चे हैंडल करते हैं। तो अच्छी गतिविधियाँ भी करी है बच्चों ने। तो अभी मैं यहाँ पे बाल संगठन की अध्यक्ष भी है हमारी, जिन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ ऋषिका जी को। तो ये थोड़ा नमस्ते, मेरा नाम ऋषिका चौहान है और मैं आपके ही क्षेत्र की निवासी हूँ। सबसे पहले हमारे प्रधान जी को इस क्षेत्र के प्रथम नागरिक बनने को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस 5 वर्ष में अपना कारोबार संभालेंगे, इसके लिए हम उम्मीद नहीं, आपसे पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप कार्य करवाएंगे। और आपके द्वारा हाल ही में हमारे क्षेत्र में लाइट भी लगवाई गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस क्षेत्र में विकास करेंगे और हमारे ब्लॉक स्तर पे हमारे ग्राम पंचायत का अलग नाम रखेंगे। तो हमारे यहाँ पर्वतीय बाल मंच की एक संस्था चलती है, जिसमें मैम विगत 6 वर्षों से हमारे साथ कार्य कर रही हैं। और मैं इसमें 18 से मतलब छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन अच्छा लगता है मैम के साथ आना, क्योंकि जब हमारे क्षेत्र के लिए कार्य हो रहा है तो हम सब मिलकर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने जो क्षेत्र है उसका नाम आगे बढ़ाएं। तो बच्चे आते हैं और मैम के साथ मिलकर काम करते हैं। और हमने हरिओम सर्वे भी रखा था, जिसमें आंतरिक, शारीरिक और वातावरण की सफाई से लेकर और नीचे जेपी बस्ती में भी हमने जागरूक किया है उन्हें, कि ताकि वो भी स्वच्छता को लेकर जागरूक हो। और मैम के द्वारा हमारे क्षेत्र के लिए बच्चे इस तरह का ये बनाते हैं सर ना, जैसे अपने गांव का नक्शा बना दिए बच्चों ने, अपनी इसमें ये नक्शा बनाया अपने गांव का। तो ऐसे भी बनाते हैं इसको कि भाई कहाँ कहाँ गंदगी है लोगों को बताने के लिए, और कहाँ कहाँ इसमें कितनी जगह कूड़े का ढेर लगाया है, तो थोड़ा इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और फिर दूसरे दिन मीटिंग होती है, उसमें पेरेंट्स भी आते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपके घर के आगे कहाँ गंदगी मिली, फिर उन्हें जागरूक करते हैं। फिर दूसरे साल फिर से ये हेल्थ सर्वे होता है, फिर उन्हें जागरूक किया जाता है। किसने बनाया? ये बच्चों ने, मतलब जैसे बच्चों को लगा कि हमारे गांव में क्या क्या चीज है, थोड़ा उनको, तो बच्चे खुद बनाते हैं इसको कि भाई हमारे गांव में ये संकेत है, तो थोड़ा जो मोटा मोटा है मैं उसको बच्चे आंदोलन करते हैं।
ये जो कूड़ादान है, ये क्या कहा आजकल डस्टबिन वगैरह मिले इधर? नहीं, ये कूड़े के ढेर है। ये ढेर बता के मतलब कि लोगों ने फेंके हैं, अच्छा। ये लोगों ने गंदगी फेंक रखी है, अभी कोई वो नहीं है इसका। और तो बच्चे भी बताते हैं कि निस्तारण करो, इसका भी निस्तारण। और सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ रेनबो का खाना है, जहाँ लोग कबाड़ा फेंकते हैं अपना, जो कि नदियों में जाता है। इसके बाद राजस्व में मिलती है पूरी वो। अभी बच्चे इस वर्ष भी करेंगे वो। अभी हमें लगा था कि जैसी बस्ती है नीचे उसमें काम की जरूरत है, तो हमने पिछले 3-4 महीनों से वहाँ पे भी काम स्टार्ट किया। क्या काम है? वहाँ भी ऐसे ही बच्चों का एक संगठन बनाया है, तो वहाँ कुछ बच्चे हैं जो स्कूल सेवा में ग्राम प्रधान प्रत्याशी पंचायत गुमेत संस्कार बाल संगठन व हड़वाला साधना बाल संगठन की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। महोदय जी, बाल संगठन के बच्चों द्वारा चयनित मांगों के संदर्भ में हम बाल संगठन के बच्चे आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी समस्या व मांगों को पूरा करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। नंबर 1, गांव स्तर पर लड़के व लड़कियों को खेल का सामान उपलब्ध कराना। नंबर 2, पंचायत घर में पानी पंपों की व्यवस्था करना। नंबर 3, किशोर किशोरियों की हीमोग्लोबिन जांच कराना। नंबर 4, प्राथमिक विद्यालय में पानी की टंकी की व्यवस्था कराना, ये गुमेत में। नंबर 5, जेपी बस्ती बाल संगठन को बैठक करने के लिए जगह उपलब्ध कराना। नंबर 5, जेपी बस्ती बाल संगठन को जेपी ग्राम पंचायत उम्मीद, मेरी पंचायत उम्मीद की मुझे इस पंचायत में जो आज की स्थितियाँ उपलब्ध लग रही, कोई मेरी माताएं, कोई मेरी बहनें, कोई मेरे बुजुर्ग लोग, किसी की पेंशन है उसके लिए मैं बिल्कुल 24 घंटे खड़ा हूँ, किसी की पानी की समस्या है उसके लिए मैं 24 घंटे खड़ा हूँ। और कोई बच्चा विकलांग हो, कोई बच्चा कहीं स्कूल नहीं पढ़ सकता किसी कारण, क्योंकि गरीब परिवार के होते हैं, उनके लिए हम 24 घंटे मदद करेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ों में कोई बच्चा कहता है मैं तो इंग्लिश स्कूल में जा रहा हूँ, वो तो इंग्लिश में जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा बच्चा वो है जो बेचारा मन तो है उसका पढ़ने में, लेकिन उसको पढ़ा नहीं पा रहा, समस्या भी बहुत होती है। तो उसके लिए संस्थाएं हैं जो चलाई जा रही है। संगठन एक ऐसी चीज है कि जो संगठन होता है ना, उस संगठन में जिस परिवार में भी संगठन चलेगा वो परिवार बहुत लंबा चल सकता है, और जिस परिवार का संगठन में आपस में झगड़ा हो गया ना, वो परिवार बेटा कभी संगठन नहीं चल सकता। अभी जितनी आपने समस्या रखी, इस समस्या का संविधान में स्वयं एक प्रतिनिधि बना हूं, लेकिन संविधान तब हो सकता है जब पूरे पंचायत के लोग मेरे साथ मिलकर काम करें। मेरे पंचायत से कुछ मैं चाहूँ कि मैं ऐसा कर दूं, नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए बैठक होगी। उस बैठक में अभी तो हमको प्रस्ताव रखे जाएंगे, उस प्रस्ताव में मैं ये जितनी समस्या रखी है आप लोगों ने, उस समस्याओं को बहुत जल्दी मैं इसको हल करूंगा। आपने रखी पानी की टंकी, मेरे नॉलेज में तो अभी तक ऐसा तो आज तक होना नहीं चाहिए था। जिस स्कूल में कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में पानी की टंकी ना हो। मुझे तो सिर्फ दो स्थिति बताई जो मेरे स्कूल की, मैं आपको बताऊं। मैं इससे पहले अभी 2 महीने मुझे प्रतिनिधि बन के नहीं हुए, 2 महीने में गया उस स्कूल में और मुझे ये कहा कि यहाँ छत मरम्मत करना है और वहाँ बच्चे को पानी, तालाब जब बरसात होती है वो पानी तालाब का भरता है। और टंकी वाला जो आज मेरे उसमें आया, ये पैसा जो वहाँ आया था वो कहाँ गया, इसका जवाब भी हम पूछेंगे। क्योंकि स्कूल में तो किसी भी स्कूल में पानी और शौचालय जिस स्कूल में नहीं होगा उस प्रिंसिपल की नौकरी 101% की। इसका बाकायदा पैसा, इसका सफाई करने का पैसा और भोजन, जिस बच्चों को भोजन नहीं मिला या उस बच्चों को लिए कहीं भी गड़बड़ कोई मुझे लगा, वो कर्मचारी कहीं भी नहीं बच सकते। मैं क्या स्वयं मैं आज तक कह रहा हूँ कि मुझे तो ऐसा लग रहा, इस पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं, कि आज तक कोई प्रधान स्कूलों में ही नहीं गया। पंचायत घर के तो हाल ही देख रहा हूँ मैं, यहाँ क्या हाल है। आप ये चलोगे तो जो आजकल डंगर के गोरे नीचे बिछाते हैं ना, वो भी फर्श बढ़िया बिछाते हैं। लेकिन चलो वो भी ठीक है, उनका कार्यकाल निमट गया। हम अब आप और हम मिल के काम करेंगे। हमारा सबसे पहले बच्चों से आने वाली पीढ़ियों के लिए यह है कि भाई आप लोग पढ़ें, कहीं हमारे लायक मदद हो, उसके लिए हम 24 घंटे आपका खड़े रहें।